नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। पूर्व केंद्रीय मंत्री व चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश की आज़ादी लाखों देशभक्तों की कुर्बानी और बलिदान के बाद मिली है। हमें कृतज्ञ भाव से देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले बलिदानियों को याद कर अपनी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज़ादी के अमृत महोत्सव में राष्ट्र प्रेम की भावना को सुदृढ़ करने और एक सूत्र में बंधे होने का संदेश देने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराए। सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन भाजपा जिला केशवपुरम द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। इस तिरंगा यात्रा में जिला अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र गोयल और कई अन्य लोग शामिल हुए। यात्रा दीप मार्केट अशोक विहार से शुरू हुई और शंकर चौक त्रिनगर विधानसभा में समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में निगम पार्षद अजय रविहंस, संजीव शर्मा, अशोक भारद्वाज, रेखा गुप्ता, किशन बैमार सहित जिला और मंडलों के पदाधिकारियों, निगम पार्षदों सहित भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा एक ऐतिहासिक क्षण था जो केशवपुरम के लोगों के लिए देशभक्ति और एकजुटता को दर्शाता है। यह यात्रा सभी के लिए एक प्रेरणा है और हमें याद दिलाती है कि हम स्वतंत्रता के लिए कितने आभारी हैं। तिरंगा यात्रा के दौरान जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल जी ने डॉक्टर हर्षवर्धन सहित अनेक नेताओं से बातचीत की है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूँ एनएसपी में, जहाँ पर विभिन्न प्रदर्शनी लगाई गई है और डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पे पहुँचे हैं देखने के। आपने प्रदर्शनी देखा जी, अब इसके बारे में क्या कहें। ये तो देखिए एकदम बहुत ही तकलीफ़ होती है। देखिए हम लोग सब आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं और हम लोगों ने ये सब जो तकलीफ़ लोगों ने सही है इसके बारे में पढ़ा है, अपने बुज़ुर्गों से सुना है, किताबों के अंदर। मुझे याद है मैंने सबसे पहले तो इसके संदर्भ में फ्रीडम एट मिडनाइट किताब जो है उसको 30-40 साल पहले पढ़ा था, लगभग बचपन में ही पढ़ा था, शायद मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तब। और उसके बाद अभी तो 2-3 साल से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे देशवासियों से ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसको एक मौन तरीके से इसको एक प्रकार से ये श्रद्धांजलि है उन सब लोगों को जिन्होंने अपने प्राण गंवाए, परिवार गंवाया, उनके घर जो है वो समाप्त हो गए। कितनी बड़ी त्रासदी थी, हमारा देश बट गया और लोग जो है कितने उसके अंदर कैसी कैसी दर्दनाक यहाँ पर इस एग्जीबिशन में खबरें हमें सुनाई देती हैं, समझ में आती हैं। यानी कि महिलाओं ने कुएं के अंदर जो है कूद कर अपने प्राण दे दिए क्योंकि अपनी इज़्ज़त की रक्षा करनी थी और बहुत दर्दनाक है। हमें लगता है कि हमारे बच्चों को, फ्यूचर जनरेशन को कम से कम इतना ज़रूर एहसास होना चाहिए कि इस देश की स्वतंत्रता के लिए कितने सारे, एक तरफ तो क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने वर्षों तक संघर्ष किया, फांसी के फंदे भी चूमे, जेलें सही। दूसरी तरफ जब देश का पार्टीशन हुआ तो उस समय कितने हमारे लाखों, इसमें देखिए इसी में दिया है कि कोई एस्टिमेट दे रहा है 10 लाख का, कोई 15 लाख का जिनके प्राण चले गए और कितने सारे लोगों के घर तबाह हो गए। कितने सारे, ये तो भारत में तो हम लोगों ने बहुत सारी, मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी में भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ ये सब रिफ्यूजीज़ रहते हैं। मैंने बुज़ुर्ग लोगों से वो सारी कहानियाँ जो किताबों में पढ़ी हैं उसको सुना है तो दिल दहल जाता है। मैं समझता हूँ कि आज के युग के बच्चों को पता होना चाहिए कि हम इस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं तो इसके पीछे कितनी बड़ी त्याग, तपस्या और बलिदान और कितनी बड़ी तकलीफ़ें हैं लोगों की। अब सबसे बड़ा संकल्प हम सबके सामने यही है जो प्रधानमंत्री जी ने सारे देशवासियों को कहा है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो अब 2047 का भारत अमृत काल के अंदर हमें बनाने के लिए सबको योगदान देना है और इसमें सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो नौजवानों को प्रेरित करेंगे
और प्रेरित करके सब नौजवान जो हमारी एक तरह से 60-65% आबादी है, तो मोदी जी के आह्वान पर इस देश को अगर डेवलप्ड भारत बनाने के लिए काम करेगी तो 2047 तो बहुत दूर है, उससे बहुत पहले जो है हम दुनिया की सबसे बड़ी नंबर 1 हर तरीके से शक्ति बन जाएंगे। यही मुझे लगता है कि ये सब देखकर जो है तकलीफ़ को सहन करके अपने संकल्प को और मजबूत बनाने का समय है। स्वतंत्रता दिवस से पहले अब तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये जो तिरंगा है, ये जो आज़ादी है, ये कितने संघर्ष के बाद मिली है। अब हम सबका कर्तव्य है कि इस तिरंगे की, अपने महान देश की अस्मिता की रक्षा के लिए, इसको और महान बनाने के लिए सबको अपना कंट्रीब्यूशन करना है। आज अगर देश के लिए कुछ करना है तो कोई दोबारा से कोई ऐसा नहीं कि भगत सिंह की तरह, राजगुरु की तरह या सुखदेव की तरह या और दूसरे क्रांतिकारी या बलिदानी जितने थे उनकी तरह जो है कोई हमको जो है फांसी के फंदे पर लटकने की ज़रूरत है। अभी तो छोटे छोटे संकल्प लेके, अणुव्रत लेकर और अपने अपने इर्द गिर्द जो कुछ है थोड़ा सा अपने लिए जो 24 घंटा जी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देश, समाज, मानव कल्याण, भारत को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए जीना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि यही इस तिरंगे की और देश की सबसे बड़ी सेवा होगी, यही संदेश है। तो देख रहे हैं हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब। प्रदर्शनी लगाई है, ये विभाजन विभजिका को लेकर एक मार्मिक प्रदर्शनी है। ये वो समय की याद दिलाती है जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो किस तरह से, कैसे जो हिंदू थे पाकिस्तान में, उनको क्या क्या देखना पड़ा, कितना दुखद समय वो रहा है। आज ये प्रदर्शनी के माध्यम से हम देश की जनता को दिखाना चाहते हैं कि आज़ादी कितनी मुश्किल से हमें मिली है, और राष्ट्र भावना और राष्ट्र प्रेम को जागृत करने के लिए ऐसे ऐसे लोग थे जब देश का विभाजन हुआ, सुबह शाम का उनको खाने के लिए रोटी उनको अवेलेबल नहीं थी, तो कहाँ कैसे पलायन करते हुए वो अपना हिंदुस्तान में आए हैं और कैसे बेरोजगार और बेघर होके उन्होंने उस समय को काटा है। तो वो हम संदेश देश को देना चाहते हैं कि इस राष्ट्र की चिंता करनी चाहिए। ये आज़ादी हमें बहुत लोगों के जान की कुर्बानी देने के बाद मिली है। गोयल साहब, आपके जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आपके यहाँ तिरंगा यात्रा निकल रही है। कहाँ यात्रा निकलेगी और क्या रूट है और क्या खास है इस यात्रा का? तिरंगा यात्रा ये आज़ादी के अवसर पर, 15 अगस्त के अवसर पर जिला केशवपुरम ने आज दीप सिनेमा से अशोक विहार वजीरपुर विधानसभा में दीप सिनेमा से हम प्रारंभ करेंगे। शालीमार होती हुई फिर उसके बाद त्रिनगर विधानसभा में आएगी और वहाँ पर मुख्य मार्ग होते हुए ब्रिटानिया चौक, इसकी जो शुरुआत है वो दीप सिनेमा से है और समापन शंकर चौक त्रिनगर पे रहेगा। आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरीके से कहते हैं देशभक्ति यह नहीं है कि केवल दिखावा किया जाए, देशभक्ति यह है कि लोगों को सहूलियत दिया जाए, मोहल्ला क्लिनिक, बिजली, पानी। देखो जी, आज आयुष्मान योजना, अगर राजनीति की बात आप इस मौके पे कर रहे हैं जायसवाल जी, तो 5 लाख रुपए का जो फ्री हॉस्पिटलों में, प्राइवेट में इलाज होता था, वो दिल्ली में क्यों नहीं लागू होने दिया? अगर दिल्ली वासियों की इतनी चिंता है केजरीवाल को, तो वो योजना दिल्ली में क्यों नहीं लागू होने दी? आज कितने लोगों को राशन के माध्यम से फ्री राशन सेंटर गवर्नमेंट द्वारा दिए जा रहे हैं, पैरफेल रोड सेंटर सरकार के माध्यम से बनने जा रही है, जिस प्रकार से फ्री राशन दिया जा रहा है। आज आप एक भी योजना दिल्ली सरकार की बता दो जिसमें उसने कोई ऐसा उल्लेखनीय काम किया हो। आज बायोडायवर्सिटी पार्क बनने जा रहा है, सबसे बड़ा नेशनल म्यूजियम हमारी दिल्ली में बना है। दिल्ली में अनेक कार्यक्रम हैं जो सेंट्रल की गवर्नमेंट के सहयोग के बिना बन ही नहीं सकते। दिल्ली सरकार ने कुछ किया नहीं है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट और एडवर्टीजमेंट। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।